श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया प्रसंग लेके आया हूँ। पिछले प्रसंग में हमने श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या क्या काम करती है वो जाना। इस प्रसंग में हम जानेंगे जो श्रीमद् भागवत पुराण का ही है कि इस कलयुग में श्री नारद जी भगवान ने क्या क्या देखा है। श्री नारद जी एक बार सनत कुमारों से मिले हैं। उस समय नारद जी थोड़े उदास थे, दुखी थे। तब उन्होंने कारण पूछा। कारण तो ये था कि उन्होंने वृंदावन में भक्ति का दर्शन किया था और भक्ति दो वृद्ध पुरुषों के साथ थी जो उसके बेटे थे ज्ञान और वैराग्य। उनकी दशा देखकर वो दुखी हुए थे, लेकिन उनके दुखी होने से पहले जो उन्होंने कलयुग में देखा वो देखिए कितना खतरनाक था। नारद जी कहते हैं कि सनत कुमारों कि मैंने इस पृथ्वी को सबसे सर्वोत्तम लोक समझा और मैं यहाँ आया। यहाँ मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध कई तीर्थों में घूमता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। यहाँ अब ना सच है, ना तप है, ना सोच है, ना दया है, ना दान है, कुछ भी नहीं है। जीव जितने भी हैं वो केवल अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। वे सच नहीं बोलते हैं, वे आलसी हैं, वे मंदबुद्धि हैं, भाग्यहीन हैं, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वो पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त लगते हैं, लेकिन स्त्री, धन सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में क्या है, स्त्रियों का राज्य है और जो साले हैं वो सलाहकार बने हुए हैं। इतना ही नहीं, आदमी इतना गिर गया है कि पैसे के लोभ में कन्या का विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष आपस में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों यानी विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत सारे देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है और न सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और जो स्त्रियां हैं वो गलत काम से अपना निर्वाह करती हैं। ये इतने सारे दोष श्री नारद जी ने इस कलयुग में देखे हैं, जो कि आप देखोगे सच भी हैं। थोड़ा इन श्रीमद् भागवत पुराण की कथा जो है इन पर थोड़ा सोचना जरूर, चिंतन करना, मनन करना, तब आपको लगेगा कि हाँ ठीक बात है। और एक बात और कहूँ, कोई भी कितना भी अच्छा वक्ता हो, आप उसके वक्तव्य को पकड़िए। वो क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, क्या आपको समझा रहा है। वक्ता को कभी मत पकड़िएगा। वक्ता को पकड़ते हैं हमसे गलती ये हो जाती है। फिर एक बात आती है जो आगे कथा में आएगी, अगर मैं कह पाया तो मैं भी बताऊंगा, जो भक्ति की कथा, ज्ञान वैराग्य की कथा है। फिर इन सब चीज़ों से कैसे पार पाया जाए। देखिए बड़ा ही मुश्किल है इस कलयुग में। हम पल पल क्षण क्षण भटक जाते हैं, लेकिन एक बार आपके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो जाए, जो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने से बड़े आराम से, बड़े प्यार से हो जाता है,
तो एक बार वो हो जाए फिर इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुक्ति और मोक्ष तो पक्का है। तो मेरे भाई बहन, ये कुछ श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग नारद जी का मैं जो कलयुग के बारे में है मैं आपके सामने लेके आया। आगे भी श्रीमद् भागवत महापुराण के, भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के, भक्तों के, संतों के चरित्र, कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।